नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान युद्ध ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले समाजशास्त्र पर मैंने एक वीडियो बनाया था जो समाजशास्त्र का बेसिक परिचय था। आज इसी समाजशास्त्र के ही वीडियो में एक अगले क्रम में इनके एक प्रमुख विचारक हैं इमानुएल दुर्खिम। आज मैं उनके बारे में बात करूँगा। उनके कुछ जो थिंग्स हैं, उनके कुछ जो बातें हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ वगैरह की जीआईसी पे पीजीटी के परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के समय में अगर समाजशास्त्र के एक विचारक से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह है इमानुएल दुर्खिम। कौन है? इमानुएल दुर्खिम। ये एक ऐसे विचारक हैं जो परीक्षा में काफ़ी महत्व रखते हैं। जैसे इनका हो गया सोशल फैक्ट, इन्होंने सोशल फैक्ट बताया, सोसाइटी थियरी भी बताई, फंक्शनलिज्म भी बताया, डिवीज़न ऑफ लेबर, मैकेनिज्म और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में दुर्खिम को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए, क्योंकि पहले वीडियो में लोगों के रिस्पांस ठीक थे, व्यूज़ तो ठीक है आए, लेकिन जितने लोगों ने देखा है वीडियो को पूरा देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को भी पहले जैसा ही रहेगा। जो भी देखेगा, हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी इससे हो सके हमारे इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय है। परिचय क्या है? ये इमानुएल दुर्खिम का जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1858 को हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नगर में हुआ था। इन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। कैसे किया? इन्होंने इसे स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया। इसी कारण इन्हें आधुनिक वैज्ञानिक समाजशास्त्र का प्रमुख संस्थापक माना जाता था। क्या हुआ? इन्हें आज के समय का सबसे प्रमुख संस्थापक माना जाता था। इनके जो प्रमुख योगदान है वो कहाँ कहाँ के हैं? तो दुर्खिम के प्रमुख योगदान के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला योगदान है कि इन्होंने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप दिया, सोशल फैक्ट की अवधारणा दी, आत्महत्या का वैज्ञानिक अध्ययन किया, प्रकार्यवाद का विकास किया, श्रम का विभाजन यानी श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया, धर्म का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। इनकी जो अगर हम प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो वैसे तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन इनकी एक 4 पुस्तकें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। 1893 में इन्होंने लिखी द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कब लिखी? 1893 में द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में लिखी। 1895 में लिखी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। 1897 में लिखी सुसाइड। 1912 में लिखी द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। इनके वर्षों को बिल्कुल याद रखिए कि जेआरएफ की परीक्षाओं में मैंने देखा है कि कई बार इनके वर्षों से मिलान करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके सबसे जो पहला सिद्धांत वो हम देखना चाहते हैं सोशल फैक्ट के बारे में देखना चाहते हैं। तो दुर्खिम का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत सोशल फैक्ट अर्थात सामाजिक तथ्य है। क्या है? इनका जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वो सोशल फैक्ट ही है, अर्थात सामाजिक तथ्य है। इन्होंने बताया क्या? सामाजिक तथ्य वे नियम, परंपराएं, मूल्य और संस्थाएं हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। यानी इनके व्यक्तियों के बिहेवियर को कौन नियंत्रित करता है? सोशल फैक्ट। दुर्खिम ने कहा सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह अध्ययन करो। सामाजिक यानी सोशल फैक्ट को कैसे तरह एक थिंग्स की तरह ट्रीट करो। यही कथन यूजीसी नेट सहित लगभग कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। कई बार इसको पूछा है इस सोशल फैक्ट के। सोशल फैक्ट की विशेषताएं क्या क्या हैं? सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है बाह्यता, दूसरी है बाध्यता, तीसरी है सार्वभौमिकता, चौथी है वस्तुनिष्ठता। क्या क्या है? बाह्यता, बाध्यता, सार्वभौमिकता, वस्तुनिष्ठता। इसको याद रखें। बाध्यता, बाध्यता, सार्वभौमिकता, वस्तुनिष्ठता, इसको ज़रूर याद रखें। इसके बाद इनके आते हैं आत्महत्या का सिद्धांत। क्या? आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खिम ने क्या बताया? दुर्खिम ने कहा कि आत्महत्या केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है। उन्होंने बताया कि आत्महत्या का संबंध समाज की संरचना, सामाजिक एकीकरण से है। उन्होंने क्या बताया कि
ये आत्महत्या का संबंध व्यक्ति की पर्सनल व्यक्तिगत समस्या से बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि यह आत्महत्या का संबंध समाज की संरचना और सामाजिक एकीकरण से है। जितना सामाजिक एकीकरण कम होगा, आत्महत्या की संभावना उतनी अधिक होगी। मतलब कहने का मतलब जैसे कुछ अध्ययन इन्होंने किए और बताया कि जैसे शहरों में क्या देखा मैंने कि शहर में लगभग सब सिंगल्टन रहते हैं, तो वहाँ पर आत्महत्या की दर थोड़ा ज़्यादा होती है। गाँव में आत्महत्या की दर थोड़ा कम होती है, क्योंकि यहाँ सब लगभग एक समूह के रूप में रहते हैं, मिल के रहते हैं सब लोग साथ, तो यहाँ आत्महत्या की दर थोड़ा सा कम रहती है। तो इनका कहना है जितना सामाजिक एकीकरण कम होगा, आत्महत्या की संभावना उतनी अधिक होगी। यानी आत्महत्या को रोकने के लिए हमें क्या है, समाज में रहना होगा, समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना होगा। इनका जो अगला विचार है वो है प्रकार्यवाद। दुर्खिम को जो आधुनिक प्रकार्यवाद का जनक माना जाता है। क्या है? दुर्खिम आधुनिक प्रकार्यवाद के जनक माने जाते हैं। प्रकार का अर्थ, इसको अगर हम देखें, प्रकार का मेन अर्थ क्या है? समाज की किसी संस्था द्वारा समाज को बनाए रखने में दिया गया योगदान। यानी कोई भी संस्था है वो समाज को बनाए रखने में जो योगदान देती है वही उसका प्रकार होता है। जैसे परिवार क्या है? समाजीकरण करता है। समाजीकरण मतलब परिवार हमें समाज में रहना सिखाता है, व्यवहार करना सिखाता है। तो परिवार का काम क्या है? परिवार का काम है समाजीकरण करना। धर्म सामाजिक एकता बनाए रखता है। यानी धर्म, जिसको हम लोग अलग, कोई भी धर्म हो, इसका ये कोई मतलब नहीं। धर्म का मतलब क्या है? वो समाज में एकता स्थापित करता है। कैसे? जैसे हिंदू धर्म है तो हम लोग हिंदू हिंदू कह के एक हो जाते हैं। मुसलमान है तो हम मुसलमान मुसलमान कह के हम मतलब आपस में मिल जाते हैं। मतलब कोई भी धर्म हो वो क्या करता है, उसका जो मेन काम है वो समाज में एकता को बनाए रखना है। विद्यालय हमें क्या सिखाता है? विद्यालय हमें अनुशासन सिखाता है। विद्यालय में हम जब जाते हैं तो कुछ सामाजिक नियम सीखते हैं, वहाँ जाकर डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। तो ये इन्होंने बताया दुर्खिम प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद एक बार फिर देखिए, समाज की किसी संस्था द्वारा समाज को बनाए रखने में दिया गया योगदान क्या कहलाता है? प्रकार्य कहलाता है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक कहते हैं अपराध और धर्म का प्रकार है। अपराध और धर्म के क्या क्या प्रकार हैं? दुर्खिम का जो मानना है, दुर्खिम के अनुसार अपराध भी समाज में एक प्रकार निभाता है। जैसे अगर इसे अपराध हुआ तो क्या बताता है? समाज को अपनी गलतियों को पहचानने और कानून को मजबूत बनाए रखने में सहायता करता है। क्या करता है? समाज को अपनी गलतियों को पहचानने, कानूनों को मजबूत बनाने में सहायता करता है। इसी प्रकार धर्म समाज में नैतिकता और सामाजिक एकता बनाए रखता है। इसके बाद जो इनका अगला सिद्धांत है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है। आधुनिक मतलब जैसे मॉडर्नाइजेशन, शहरीकरण वगैरह में हम क्या है देखते हैं कि श्रम विभाजन बढ़ रहा है। इसी कारण लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इन्हें दो प्रकार की सामाजिक एकता बताई। एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो पारंपरिक समाज में होती है, और एक ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो आधुनिक समाज में होती है। पारंपरिक समाज में क्या होता है? मैकेनिक सॉलिडेरिटी यानी उसमें क्या होता है, जैसे गांव का स्तर हम देखते हैं। हम गांव में क्या है, गांव में क्या है, एक ही आदमी कई काम कर सकता है, कई काम करता रहता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यानी जो आधुनिक समाज है यानी शहरीकरण है, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक आदमी कोई एक काम करता है, बाकी काम वो दूसरे से करवाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके लिए वो एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। एक काम एक लोग करते, दूसरा काम दूसरे लोग करते, तो वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद जो इनसे कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहला सोशल फैक्ट मैंने बताया ही है। ये किसने बताया? इमाइल दुर्खिम ने। सोसाइटी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1897, इसको याद रखिएगा। सोसाइटी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1897। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसने लिखी? इमाइल दुर्खिम ने। प्रकार्यवाद का जनक भी इमाइल दुर्खिम को माना जाता है। वन लाइन रिवीजन अगर हम करें, हाँ, तो उसमें क्या है, इनका जन्म हुआ 1858। कब हुआ? 1858 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? 1970 यानी 1917 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कौन कौन सी थियरी दी? सोशल फैक्ट, ट्रीट सोशल फैक्ट एज अ थिंग, डिवीजन ऑफ लेबर 1893, रूल्स 1895, सोसाइटी 1897, रिलीजियन 1912, मैकेनिक सॉलिडेरिटी यानी पारंपरिक समाज, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी यानी आधुनिक समाज। तो ये था इनके
इमाइल दुर्खिम के बारे में प्रमुख बातें। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और आप भी अगर आपके सामने ये वीडियो आया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि इन वीडियो को और कैसे अच्छा किया जा सकता है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि मैं इसमें और थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करूं। तो आज के लिए इतना रखता हूं। आप उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग एंजॉय करेंगे और इसमें जो सभी फैक्ट हैं उनका अध्ययन भली प्रकार करेंगे। ठीक है, नमस्कार।